डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं, स्पेशल डॉक्टर आसिम साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बताइएगा डॉक्टर साहब, आप पहुंच चुके हैं, क्या मुलाकात की यकीन दहानी आप लोगों को करवा दी गई है? खान साहब से मिलने जा रहे हैं उनकी सेहत दरियाफ्त करने के लिए? मैंने आपको बताया ना, इनकी किसी से कोई बात नहीं हुई, ये मेरी दरख्वास्त पे आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं जो लोग इस वक्त फैसला साज हैं कि मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा साहब हैं, ये आई स्पेशलिस्ट हैं, कि दोनों यहाँ मौजूद हैं जिन पे खान साहब को एतमाद है। कोई वजह नहीं है कि इनको ना मिलने दिया जाए। ये मुकम्मल प्रोफेशनल हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर आसिम यूसुफ पहले भी खान साहब को देख चुके हैं और बाहर आके इन्होंने सिर्फ मेडिकल बात की है, कोई और बात इन्होंने कभी नहीं की। तो इनको ना मिलने देना बिल्कुल नाकाबिल फ़हम है। तो अब ये मौजूद हैं, कोई बहाना नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब नहीं हैं इसलिए नहीं हम मिलने देंगे। तो ये आ गए हैं, किसी वक्त भी अगर इजाज़त मिलती है ये दोनों डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये सर आप कहाँ पर मौजूद थे और जब आपको इतला मिली तो लाहौर से आए हैं। अच्छा लाहौर से अभी पहुंच रहे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इससे पहले खान साहब से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और खान साहब ने क्या आपको बताया था अपनी आईज में उनको जो प्रॉब्लम है, इस हवाले से कोई शिकायत की थी आपको? कोई प्रॉब्लम थी उनको? जी अब जी साल से ज़्यादा हो गया। नवंबर 2024 में मैं आखिरी दफ़ा मिला हूँ खान साहब से। उस वक्त उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी और आंख का कोई मसला नहीं था उनको, जो कि उन्होंने मुझे बताया हो। अच्छा मीडिया में जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है खान साहब की आइज़ के हवाले से, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, जो इस वक्त इन्फेक्शन बताया जा रहा है, कितना सीरियस है इन्फेक्शन? नॉर्मली एक पेशेंट के लिए होता है? कोई नहीं है, ये एक और कंडीशन होती है जो अभी तक पता लगा। मैंने तो देखा नहीं है, मुझे तो पता कुछ नहीं है, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं जी, CRVO के नाम से आप लोग उसको बोल रहे हैं। उसमें वेन ओक्लूजन होती है। अब मसला ये है कि किसी को छोटा हार्ट अटैक आया, किसी को बड़ा हार्ट अटैक आया, बहुत सारी उसकी कैटेगरीज होती हैं। हमें ये नहीं मालूम कि वो कितना है, क्या है। सिर्फ ये कि मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि ये मेरी फील्ड है, रेटिना वालों की फील्ड होती है ना ये। तो इसलिए एक नज़र देख के कोई इलाज में कोई सजेशन ये वो, आई एम श्योर डॉक्टर साहब जिन्होंने देखा है, वो पेम्स के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक इलाज किया है। मुझे उसकी डिटेल भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। किन सर्कमस्टांसिस में इसका जो ऑपरेशन है वो किया जाता है? इसमें बेसिकली इंजेक्शन चाहिए होते हैं आँख के अंदर, और वही वाला जो हमने अभी तक सुना था कि वो कि यहाँ लगाएं या हॉस्पिटल में, वो कभी भी यहाँ नहीं लग सकता। वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में, सादे हॉस्पिटल में भी नहीं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगते होते हैं। सो जो उड़ती मुझे इन्फॉर्मेशन है कि शायद उन्हें वो लग चुका है, विच इज़ गुड, लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो देखनी होती हैं। एक जब लग जाए तो उसके कितना दौरानिए बाद मजीद कितने स्पेल्स में इसका तो इलाज होता है? ये होता है महीने बाद एक आध और चाहिए होता है, फिर एक आध और चाहिए होता है, लेकिन बीच में इसके अलावा भी और इंजेक्शंस और कभी कभार लेज़र का भी इसमें कोई ना कोई रोल होता है। बट जाहिर है वो देख के ही पता लगेगा ना कि उनको क्या चाहिए, किस चीज़ से फ़ायदा होगा, कितना स्वेलिंग कितनी हुई हुई है रेटिना में। सो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा टाइमली इसका इलाज जो है वो प्लान करना पड़ता है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, फिर जाके इलाज होता है, तो आप भी तो यहाँ पे अभी किन इक्विपमेंट के साथ आप आए हैं? क्या आप यहाँ पे उनका मुआयना अच्छी तरीके से कर पाएंगे? जो आप पूरा वो मुआयने के लिए पूरा बॉक्स वगैरह लेकर आया हूँ। 100% चीज़ें मैं नहीं ला सकता, ठीक है, वो अस्पताल में ही होती हैं, वो तो पेशेंट को अस्पताल ले जा के ही चेक होती है ना, वो तो मैं नहीं ला सकता, तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। लेकिन ये कि जितनी चीज़ों से देख के आपको खासा आइडिया हो जाता है कि क्या हो रहा है, वो हम लाए हुए हैं। अगर हमें इजाज़त मिलती है तो फिर बिल्कुल देखेंगे। ये बताइएगा कि इस वक्त किसी ने आपसे आप समझते हैं कि मजीद भी 2 टीके लगेंगे? आपसे किसी किस्म का राब्ता किया? कौन सी वाली बात हो रही है? सर कहा जाता है कि इस पेशेंट को 3 टीके लगते हैं। यार 3 तो एक थेरी है ना कि आप बहुत सारे पेशेंट्स ले लें, उनमें से ज़्यादातर को ये 3 का बहुत इम्कान होता है। उसके बाद भी रिपीटेडली इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। ये जो कंडीशन है, कुछ महीनों के बाद फिर थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ सकती है, उसको फिर टॉप अप करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ऑन गोइंग 2-3 साल का ऑन गोइंग प्रोसेस हो जाता है। सर ये बताइएगा, CRVO में अगर सर्जरी हो जाए तो कहा यह जाता है कि इसकी सर्जरी दोबारा भी करानी नागुज़ीर बन जाती है, इसमें कितनी सदाकत है? हमें हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। CRVO वगैरह के लिए बहुत पुराने ज़माने में सर्जरीज हुआ करती थी कि आप आँख के अंदर जाके तो चीज़ें खोलते थे। अब इंजेक्शन आ गए ज़्यादातर। प्रॉब्लम ये है कि देर हो जाए या ये कि उसका थोड़ा सा इनकम्प्लीट इलाज हो,
तो फिर ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है, प्रेशर आसमान पे चला जाता है आँख का और अंदर ब्लीडिंग होती चली जाती है और फिर वो ग्लोकोमा, काला मोतिया जिसको कहते हैं, इस किस्म की चीज़ों से बचाना है। और ताकि सारा कुछ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो डॉक्टर साहब ने किया है वो बिल्कुल काफ़ी हो और सारा कुछ। लेकिन ये कि चूँकि मेरी फील्ड है ये, तो हम लोग ये ज़्यादा देखते हैं। वजह क्या हो क्या समझते हैं क्यों खान साहब को ये लाभ? कोई वो तो बड़े हेल्दी डाइट रखते हैं और बड़ी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें तो देखिए ये है तो ब्लड सर्कुलेशन का वो वाला एरिया, ब्लड वेसल आँख में वो थोड़ी सी क्लॉग होती है, उसकी वजह से ये होता है। इसमें ब्लड प्रेशर हमें नहीं मालूम कि ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है उनका, लिपिड्स वगैरह उसको देखना होता है। कोई भी चीज़ जो उनकी डाइट और इन चीज़ों में अगर स्ट्रेस भी कई दफ़ा ये चीज़ें करती हैं, सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको किसी को भी ये चीज़ कर सकती हैं। सलमान अकरम राजा साहब ये बता दें कि क्या इसके डॉक्टर साहब से जरा एक और सवाल कर लें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, CRVO जो है, अगर कहा जा रहा है कि इसका अगर प्रॉपरली टाइमली इलाज ना किया जाए तो ये बिनाई भी से जा सकती है, कैसा है वाकई? ऐसा तो है, बिल्कुल है। मतलब ये वाज़ेह तौर पे अगर ये आप अगर आज मुलाकात नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते, बिनाई खोने का खतरा है इमरान खान साहब को? देखिए दीवार के पीछे क्या है, बंदा खड़ा है, बंदी खड़ी है, कौन खड़ा है मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो खुद सुनी सुनाई चीज़ों पे ही आजकल आपको बता सकता हूँ, तो मैं अभी क्या कह सकता हूँ। हाँ जाहिर है मैं तो देख के ही कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ अल्लाह, मैं तो दुआ है कि जी मेरी तो दुआ ये है कि ट्रीटमेंट जो हुआ उनसे उन्हें फ़ायदा हो जाए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, ये बता दें कि आपको कंप्लीटली शिफ्ट करना पड़ेगा पिम्स हॉस्पिटल में, कुछ महीनों के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा सर? आप ये सजेस्ट करेंगे? क्या करेंगे आप? या डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब जरा बात, डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे? करना जारी रहता है तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब को नहीं आइडिया सुबह तक, तो आप भी सुबह तक ही इनके साथ रहेंगे? डॉक्टर साहिबान को हम कहीं ठहराएंगे। सर ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन कि आप ये सजेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब को पिम्स मुंतकिल किया जाए कुछ महीनों के लिए? जैसे आपने कहा कि 3 साल तक इसकी केयर जो है वो जरूरी होती है। इसके साथ नहीं, 3 साल ऑन गोइंग उनके बीच में बस रेगुलर चेकअप्स एज मेडिकली रिक्वायर्ड ये होने चाहिए, आना जाना। और बेहतर ये है अगर हो सके कि ये चीज़ जो टेस्ट और चीज़ें हॉस्पिटल सेटिंग में होती हैं ना, वो उठा के चीज़ें ला के यहाँ कंप्लीट नहीं होती, सो वो होता रहे तो अल्लाह खैर करेगा। यानी आप भी ये रिकमेंड करेंगे कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए, वहाँ मुंतकिल करना चाहिए? यही सवाल उन्होंने किया ना, आपको इसका तो मैंने यही जवाब दिया कि उनके जब कभी प्रोसीजर होता है तो अस्पताल में रखना पड़ता है। कभी अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है और आगे को जाती है और बड़ा प्रोसीजर करना फिर तो अस्पताल रहना पड़ता है। इसलिए सवाल रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर मुलाकात अंदर होती है तो जाहिर सी बात है आप भी जाएंगे, तो फिर आप यही वहीं पर ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे क्या यहाँ पर जो इलाज है वो पॉसिबल नहीं है? मेरा मौक़िफ़ स्ट्रिक्टली उनकी आई की कंडीशन के हिसाब से होगा, तो अभी वो मैंने नहीं देखी। जी आई थिंक ये सही है। खुर्रम साहब ये नहीं कह रहे कि उनको हमेशा के लिए वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा या लंबी मुद्दत के लिए। जो भी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होगी उसके लिए शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। उसके अलावा जो इसकी वजह अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन अगर कोई है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, समटाइम्स खून के जमने के मैकेनिज़्म जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए टेस्ट होने ज़रूरी हैं। सो हॉस्पिटल प्रॉबली जाके टेस्ट भी होने चाहिए, ट्रीटमेंट्स भी अगर और करनी हुई medications तो और वो add हो होंगी, सकती हैं। यस वो यहीं पे मिल जाएंगी। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, 2-3 साल तक रेगुलर आँख के स्पेशलिस्ट को बार बार देखना पड़ेगा और हो सकता है वक्फे से कभी ट्रीटमेंट भी दोबारा करनी पड़े, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आप क्या मशवरा देते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करके क्या इस वक्त अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए? आई थिंक ये हम देखिए दोनों उन्होंने जवाब दे दिया ना। देखिए हमारी जो तशवीश है वो इसी वजह से है कि जो सिम्टम बताए जा रहे हैं, जो सुनने में बात आई है, डॉक्टर साहब ने आपको बताया ये बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। गाड़ी में मुझे इन्होंने बताया कि हर आई स्पेशलिस्ट का ये फील्ड नहीं होता, रेटिना जो है उसकी एक मखसूस स्पेशलाइजेशन है। तो हमें नहीं पता कि जब ये रात उनको लेकर गए वहाँ तो उस वक्त किसने उनको देखा, क्या वो वाकई इस शोबे के स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने उनको देखा, तो हमें बहुत तशवीश है। तो
تو یہ نہ بتانا ہمیں کہ کن ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا، وہ رپورٹس کہاں ہیں، کیوں ہم وہ رپورٹس کو نہیں دیکھ سکتے، ڈاکٹر صاحب کو ہم رپورٹس دکھائیں، ان کی بنیاد پہ وہ خان صاحب کا معائنہ کریں، آگے جو بھی تشخیص ہے وہ علاج ہو. تو یہ ایک بنیادی حق ہے خان صاحب کا، یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے عوام کا. خان صاحب اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ ڈاکٹرز تو آ گئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیا آپ انتظامیہ سے بات کریں گے کہ ڈاکٹرز آ گئے ہیں یا ویٹ کریں گے وہ آپ سے رابطہ کریں؟ ہمارے کچھ دوست بدستور گفتگو کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے. اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ دو پروفیشنل ڈاکٹر یہاں موجود ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے عمران خان صاحب کو. ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں یہ شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں اور یہی خان صاحب کے ریگولر ڈاکٹر ہیں. کیا اس بات کی بھی ایشورٹی دے سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحبان اندر جاتے ہیں خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو باہر آ کر وہ جسٹ میڈیکلی بات کریں گے؟ اس بات کی ایشورٹی دے رہے ہیں آپ میڈیا پر؟ یہ ان کا پروفیشنل بھی ان کا اسٹیچر یہی ہے. یہ بالکل ناممکن ہے. اور پہلے 2-3 دفعہ کئی دفعہ 5-6 دفعہ دیکھ چکے ہیں. کبھی ڈاکٹر عاصم نے صرف ہیلتھ بلیٹن ہی آ کے بتایا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کیسے فیل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرا تو ہم بہت شکر گزار ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان کے. یہ لاہور سے آئے، انہوں نے اس لیٹ ایوننگ میں سفر کیا. میں پرسنلی آئی ایم ویری گریٹفل. بہت شکریہ، تھینک یو سر.